काजेज बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो एनीमिया का काज देखा गया है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बोलते हैं अगर लेस देन 11 आपका हीमोग्लोबिन लेवल है तो वो एनीमिया में वो लेबल किया जाता है। तो जब HB हमारा कम हो गया, RBCs कम हो गई, उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो गई। उससे क्या हो जाता है, पहले इफेक्ट तो मदर पे क्या हो जाता है, मदर को वीकनेस फील हो जाती है, चक्कर जैसे लगते हैं उसको बॉडी पार्ट्स को जब ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खुद ब खुद मदर की उसकी हेल्थ भी खराब हो जाती है, वीकनेस फील होती है, चक्कर लगते हैं, उसको भूख नहीं लगती है और उसको ज़्यादा नींद रहती है, स्लीपी फील करती है। और बेबी पे क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि बेबी को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो मदर से ही मिलती है। जो ब्लड होता है, जो HB, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जब माँ की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, RBC सेल्स कम हो गए तो फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। तो उससे क्या हो जाता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकती है कि टाइम से पहले ही डिलीवरी हो सकती है। बच्चे की ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं IUGR या स्मॉल फीटस, वेट कम होता है बच्चों का, तो बच्चे पे ये इफेक्ट पड़ता है जब हमारे ब्लड में खून की कमी हो, जब हमारे खून में RBCs की कमी हो, जब हमारा HB लो हो, तो हमें क्या करना चाहिए, को हमें पहले ही ट्रीट करना चाहिए। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम भी एक इनिशिएट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि 60 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन जरूरी लेना है और 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। इस आयरन से क्या हो जाता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है और उससे जो होता है बॉडी की जो ऑक्सीजन लेवल होती है वो ठीक हो जाती है। तो हर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को यूजुअली बोला गया है कि 12 वीक्स के बाद ही आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी चाहिए और मिनिमम एटलीस्ट 180 डेज के लिए ये जो आयरन टैबलेट्स हैं जो हर किसी गवर्नमेंट सेंटर में अवेलेबल है, फ्री है, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन आ सकती है, वो ये टैबलेट्स ले सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डेली आप एक एक टैबलेट ले सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 12 वीक्स और रखना है एटलीस्ट 100 डेज और 180 डेज के लिए। ये टैबलेट बिल्कुल फ्री है,